नागाओं का रहस्य सामने आ चुका है। अच्छाई की यात्रा जहाँ से प्रारंभ हुई थी, बुराई की यात्रा वहीं खत्म होने वाली है। बुराई सदा से ही प्रत्यक्ष थी, परंतु केवल प्रभु ही इसकी पहचान कर सकते हैं। क्या वे इसकी पुष्टि कर पाएंगे? क्या वे बुराई को समीकरण से बाहर कर पाएंगे? इसके लिए उन्हें क्या मूल्य चुकाना पड़ेगा? शिव रचना त्रयी की यह अंतिम पुस्तक सभी रहस्यों से पर्दा उठा देगी। नमस्कार, आज हम लेखक अमित त्रिपाठी द्वारा रचित एवं सुचिता मित्तल द्वारा अनुवादित शिव रचना त्रयी की तीसरी एवं अंतिम पुस्तक वायुपुत्रों के शब्द का शाश्वर पठन करेंगे। अध्याय 1। एक मित्र की वापसी। प्रारंभ से पूर्व रक्त जल में टपक रहा था, जिससे जल में अलसाई सी लहरें उत्पन्न हो रही थी, जो धीरे धीरे सरोवर के किनारों तक जा रही थी। जल में उठती लहरों से बिगड़ते अपने प्रतिबिंब को देखते हुए शिव जलाशय पर झुका। उसने अपने हाथ जल में डुबोए और अपने चेहरे पर पानी के छपाके मारकर रक्त और चीथड़ों को धो दिया। हाल ही में गुड़ कबीले का प्रमुख नियुक्त किए जाने के बाद वह मानसरोवर झील की सुख सुविधाओं से बहुत दूर एक पहाड़ी गांव में था। तीव्र गति से चलने के बावजूद उसके कबीले को वहां पहुंचने में 3 सप्ताह लग गए थे। ठंड हड्डियों को जमा देने वाली थी, किंतु शिव को इसका आभास तक नहीं था। उस ताप के कारण नहीं जो प्रकृति कबीले की झोपड़ियों से उठ रहा था, जिन्हें विशाल लपटें धू धू करके जला रही थी, बल्कि उस आग के कारण जो उसके भीतर सुलग रही थी। शिव ने अपनी आंखों को पोंछा और जल में अपना प्रतिबिंब देखा। प्रचंड क्रोध ने उसे अपनी चपेट में ले लिया था। प्रकृति मुखिया यक्ष बच निकला था। शिव ने अपनी सांसों को नियंत्रित किया। वह अभी भी युद्ध की थकावट से उबर रहा था। तभी उसे लगा जैसे जल में उसने अपने काका मनोभू के रक्त रंजित शव को देखा हो। शिव ने अपना हाथ जल की सतह के नीचे बढ़ाया। काका! मरीचिका लुप्त हो गई थी। शिव ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसके मस्तिष्क में वह भयानक पल कौंध गया जब उसे अपने काका का शव मिला था। मनोहू यज्ञ के साथ शांति संधि पर वार्ता करने गए थे, इस आशा से कि प्रकृति और गुड़ अपने निरंतर जारी युद्धों को बंद कर देंगे। जब नियत समय तक वे वापस नहीं आए तो शिव ने एक खोजी दल भेजा। प्रकृति गांव के रास्ते पर बकरियों की पगडंडी के समीप मनोहू और साथ ही उनके अंगरक्षकों के शत विक्षत शव प्राप्त हुए। जहां मनोहू ने अपनी अंतिम श्वास ली थी, उसके समीप ही एक चट्टान पर रक्त से संदेश लिखा हुआ था। शिव, उन्हें क्षमा कर दो, उन्हें भूल जाओ। तुम्हारा एकमात्र शत्रु बुराई है। उसके काका तो बस शांति चाहते थे और उन्होंने इसका ये प्रतिकार दिया था। यज्ञ कहाँ है? भद्र की दहाड़ ने शिव की विचार श्रृंखला को भंग किया। शिव पलटा। सारा प्रकृति गांव लपटों में घिरा था। अपने भूतपूर्व प्रमुख की मृत्यु का बदला लेने पर आमादा क्रुद्ध गुण कबीले द्वारा नृशंसता पूर्वक मारे गए लोगों की लगभग 30 लाशें मैदान में बिखरी पड़ी थी। प्रकृति कबीले के 5 पुरुष धरती पर बैठे थे, एक साथ बंधे हुए। एक ही रस्सी से उनके हाथ पांव बंधे हुए थे। रस्सी के दोनों सिरों को धरती में गाड़ा हुआ था। रक्त रंजित तलवार हाथ में लिए भयानक भद्र 20 गुण सैनिकों का नेतृत्व कर रहा था। प्रकृति वालों के लिए भाग पाना असंभव था। कुछ दूर पर गुण सैनिकों का एक अन्य दल बंधनों में जकड़ी प्रकृति की स्त्रियों और बालकों की निगरानी कर रहा था। गुण वाले कभी भी स्त्रियों और बालकों को मारते या आहत नहीं करते थे, कभी नहीं। यज्ञ कहाँ है? भद्र ने अपनी तलवार निशंसता से एक प्रकृति वाले पर तानते हुए कहा। हमें नहीं पता, प्रकृति वाले ने उत्तर दिया। मैं शपथ खाता हूँ, हम नहीं जानते। भद्र ने उस पुरुष के वक्ष में अपनी तलवार चुभो दी। रक्त चू आया। बता दो तो तुम पर दया की जा सकती है। हमें बस यज्ञ चाहिए। उसे मनोभू की हत्या का मोल चुकाना होगा। मनोभू को हमने नहीं मारा। मैं सभी पर्वतीय देवताओं की शपथ खाता हूँ, हमने उन्हें नहीं मारा। भद्र ने जोर से उसे ठोकर मारी। मुझसे झूठ मत बोलो अधम जीव। शिव ने पीठ फेर ली और उसकी आंखें मैदान के पार स्थित वनों को भेदने लगी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। अभी भी वह अपने कानों में अपने काका मनोहू के शब्दों को गूंजते सुन सकता था। क्रोध तुम्हारा शत्रु है, इसे नियंत्रित करो, इसे नियंत्रित करो। अपने तीव्र गति से धड़कते हृदय की गति को धीमा करने के प्रयास में शिव ने गहरी सांसें ली। अगर तुम हमें मार दोगे तो यज्ञ वापस आएगा और तुम सबको मार डालेगा। रस्सी के छोर पर बंधा एक प्रकृति वाला चिल्लाया। तुम्हें कभी शांति नहीं मिलेगी, अंतिम बदला हमारा होगा। चुप रहो कायना, एक अन्य प्रकृति वाला चिल्लाया। फिर वह भद्र की ओर मुड़ा। हमें छोड़ दीजिए,
इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उस प्रकृति वाले की तो जैसे जिह्वा मुखर हो गई थी। शिव! कायना चीखा। शिव पलटा। मनोभू को अपना काका कहते हुए तुझे लज्जा आनी चाहिए। कायना गरजा। चुप रहो कायना! अन्य सभी प्रकृति वाले चिल्लाए। लेकिन कायना को परवाह नहीं रही थी। गुड़ वालों के लिए उसकी गहन घृणा ने आत्म संरक्षण की सहज वृत्ति को विस्मित कर दिया था। वाह कापुरुष! उसने थूका। जब हमने मनोभू की आंतें निकाल कर उसकी शांति संधि को उसके गले में ठूसा था तो वह मेमने की तरह मिमिया रहा था। शिव के नेत्र फैल गए। सतह के नीचे बलबलाता क्रोध फूट पड़ा। अपने फेफड़ों की पूरी ताकत से चिल्लाते हुए उसने अपना खड़क खींचा और टूट पड़ा। एक पग भी रोके बिना वह प्रचंडता से घूमते हुए प्रकृति वालों के समीप आया और एक शक्तिशाली वार से कायना का सिर अलग कर दिया। कटा हुआ सिर उसके पास बैठे प्रकृति वाले से टकराया और फिर लुढ़कता हुआ दूर चला गया। शिव! भद्र चिल्लाया। अगर यक्ष को ढूंढना था तो उन्हें प्रकृति वालों को जीवित रखना था, लेकिन भद्र इतना अनुशासित कबायली था कि वह इतनी स्पष्ट बात को खुलकर नहीं कहता। इसके अतिरिक्त इस पर शिव को कोई परवाह नहीं थी। वह दक्षता से घूमा और बारी बारी से अपने खड़क को लहराते हुए उसने अगले और फिर अगले प्रकृति वाले का सिर धड़ से अलग कर दिया। कुछ ही पलों में उन पांचों की सिर कटी लाशें मिट्टी में पड़ी थी। उनके हृदय अभी भी उनकी खुली ग्रीवाओं से रक्त का प्रवाह कर रहे थे, जिससे उनकी लाशों के आसपास रक्त जमा हो गया। ऐसा लग रहा था मानो वो रक्त की झील में पड़े हों। शिव की सांसें भारी हो रही थीं। मृतकों को घूरते हुए उसके कानों में अपने काका के शब्द जोर जोर से गूंज रहे थे। क्रोध तुम्हारा शत्रु है, इसे नियंत्रित करो, इसे नियंत्रित करो। मैं आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा था मेरे मित्र, बृहस्पति ने कहा। वह मुस्कुरा रहा था। उसके नेत्र नम थे। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके लिए कहीं भी चला जाऊंगा, यहाँ तक कि यदि आपके लिए सहायक होगा तो पाताल लोक में भी। अपने सामने खड़े इस व्यक्ति द्वारा कहे गए इन शब्दों को शिव ने कितनी बार अपने मन में दोहराया था, लेकिन असुरों की भूमि का पूरा संदर्भ वे कभी नहीं समझ पाए थे। अब सब कुछ समझ आ रहा था। दाढ़ी साफ कर दी गई थी। उसके स्थान पर पतली मूछें रख ली गई थी। चौड़े कंधे और सपाट वक्ष भली भांति स्पष्ट थे। यह व्यक्ति नियमित व्यायाम करता हो रहा होगा। जनेऊ शिथिल भाव से नई नई विकसित मांसपेशियों पर पड़ा हुआ था। सिर केश रहित ही थी, लेकिन शिखा अधिक लंबी और सुव्यवस्थित प्रतीत हो रही थी। गहरी आंखों में वही गांभीर्य था जिसने पूर्व में शिव को आकर्षित किया था। यह उसका बहुत समय से बिछुड़ा मित्र था, उसका सखा, उसका भाई। बृहस्पति, आपको मुझे ढूंढने में बहुत समय लग गया। बृहस्पति ने समीप आकर शिव को आलिंगनबद्ध किया। मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। गर्मजोशी से बृहस्पति को आलिंगन करने से पहले, अपनी भावनाओं को हावी होने देने से पहले शिव क्षण भर को झिझका, किंतु अपने मानसिक संतुलन को वापस पाते ही संदेह उसके मस्तिष्क में उभरने लगे। बृहस्पति ने अपनी मृत्यु का भ्रम रचा था। वह नागाओं से मिल गया था। उसने अपने जीवन के उद्देश्य से महान मंदार पर्वत को नष्ट कर दिया था। वह सूर्यवंशी द्रोही था। मेरे भाई ने मुझसे झूठ बोला। शिव चुपचाप पीछे हट गया। उसने मूक संवेदना में सती के हाथ को अपने कंधे पर महसूस किया। बृहस्पति अपने छात्रों की ओर मुड़ा। बालकों, कृपया हमें एकांत दें। छात्र तुरंत उठे और चले गए। कक्षा में अब बस शिव, बृहस्पति, सती, गणेश और काली ही रह गए थे। प्रश्न पूछे जाने की प्रतीक्षा करते हुए बृहस्पति अपने मित्र को देखने लगा। वह शिव की आंखों में पीड़ा और क्रोध को देख सकता था। क्यों? उसने पूछा। मेरा विचार था कि मैं आपको उस भयंकर वैयक्तिक नियति से बचा सकूंगा जो महादेवों की विरासत है। मैंने आपका कार्य करना चाहा था। यह संभव नहीं कि कोई बुराई से लड़े और इसके पंजों से अपनी आत्मा को लहूलुहान होने से भी बचा ले। मैं आपकी रक्षा करना चाहता था। शिव की आंखें सिकुड़ गईं। क्या आप अकेले ही बुराई से लड़ रहे थे? 5 वर्ष से भी अधिक समय से। बुराई कभी शीघ्रता में नहीं होती, बृहस्पति ने तर्क दिया। यह धीरे धीरे फैलती है। यह छिपती नहीं है, बल्कि दिन दहाड़े आपको ललकारती है। यह दसियों साल, कभी कभी सैकड़ों साल तक चेतावनियां देती है। जब आप बुराई से लड़ते हैं तो समय कभी समस्या नहीं होता। समस्या तो इससे लड़ने की इच्छा होती है। आप कहते हैं कि आप मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे और फिर भी आपने अपने सभी चिन्ह छिपा दिए थे। क्यों?
मैंने आप पर सदैव विश्वास किया था शिव, बृहस्पति ने कहा, किंतु मैं उन सब लोगों पर विश्वास नहीं कर सकता था जो आपके आसपास थे। वे मुझे मेरा लक्ष्य प्राप्त करने से रोक देते। अगर उन्हें मेरी योजनाओं के बारे में पता लग जाता तो शायद मेरी हत्या तक की जा सकती थी। मैं स्वीकार करता हूँ कि आपके प्रति मेरे प्रेम पर मेरा लक्ष्य विजयी हो गया था। जब आपने उनसे अपना मार्ग अलग किया, केवल तभी मैं सुरक्षित रूप से आपसे मिल सकता था। यह सत्य है। आप मुझसे इसलिए मिलना चाहते थे कि अपने लक्ष्य की सफलता के लिए आपको मेरी आवश्यकता है, क्योंकि अब आप जानते हैं कि आप स्वयं इसे प्राप्त नहीं कर सकते। बृहस्पति के होठों पर क्षीण मुस्कुराहट आई। इसे मेरा लक्ष्य तो होना ही नहीं था महान नीलकंठ, यह सदैव आपका ही लक्ष्य था। शिव ने भाव विहीनता से बृहस्पति को देखा। आप आंशिक रूप से सही हैं, बृहस्पति ने कहा। मैं आपसे मिलना चाहता था, नहीं, मेरे लिए आपसे मिलना आवश्यक था, क्योंकि मैं असफल हो चुका हूँ। अच्छाई और बुराई पक्ष बदल रहे हैं और भारतवर्ष को नीलकंठ की आवश्यकता है। इसे आपकी आवश्यकता है शिव, अन्यथा बुराई हमारी इस सुंदर धरती को नष्ट कर देगी। बृहस्पति को अवचनबद्धता से देखते हुए शिव ने पूछा, सिक्का पहलू बदल रहा है, आप यह कह रहे हैं? बृहस्पति ने हामी भरी। शिव ने भगवान मनु के शब्दों को याद किया, अच्छाई और बुराई एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। नीलकंठ की आंखें फैल गईं। मुख्य सवाल यह नहीं है कि बुराई क्या है, मुख्य सवाल यह है अच्छाई कब बुराई बन जाती है, कब सिक्का पहलू बदल लेता है। बृहस्पति उत्सुकता से शिव को देखता रहा। भगवान मनु के नियम स्पष्ट थे, वे कुछ नहीं सुझा सकते थे। महादेव को स्वयं ही खोजना और निर्णय करना था। शिव ने गहरी सांस ली और अपने नीले कंठ पर हाथ फेरा। वह अभी भी अविश्वसनीय रूप से ठंडा महसूस हुआ। ऐसा लगता था मानो यात्रा जहाँ से आरंभ हुई थी वहीं समाप्त होनी थी। सबसे बड़ी अच्छाई क्या है? वह अच्छाई जिसने इस युग को रचा था। उत्तर स्पष्ट था, और इसलिए जब उसने संतुलन को अव्यवस्थित करना आरंभ किया तो सबसे बड़ी बुराई भी वही वस्तु हो गई थी। शिव ने बृहस्पति को देखा। मुझे बताइए क्यों? बृहस्पति मौन रहे, प्रतीक्षारत। प्रश्न को अधिक स्पष्ट होना था। मुझे यह बताइए कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि सोमरस सबसे बड़ी अच्छाई से सबसे बड़ी बुराई में बदल गया है? सैनिक कर्तव्यपरायण भाव से मलबे के छोटे बड़े अवशेष एकत्र करके लाए थे ताकि कुछ दूर बैठे पर्वतेश्वर और भगीरथ उसकी जांच कर सकें। शिव ने मेलुहा के सेनापति और अयोध्या के राजकुमार से मलबे की जांच करने को कहा था। उन्हें उन लोगों का पता लगाने का कार्य सौंपा गया था जिन्होंने पंचवटी की ओर जा रहे उनके काफिले पर आक्रमण किया था। पर्वतेश्वर और भगीरथ 100 सैनिकों के साथ पीछे रह गए थे, जबकि शिव के काफिले के अन्य लोग पंचवटी की ओर बढ़ गए थे। पर्वतेश्वर ने भगीरथ को देखा और फिर वापस लकड़ी के तख्तों को देखने लगा। धीरे धीरे मगर निश्चय ही उसका निकृष्टतम भय सच होने लगा था। वह उन 100 सूर्यवंशी सैनिकों पर दृष्टि डालने के लिए पलटा जो एक सम्मानजनक दूरी पर खड़े हुए थे, जैसा कि उन्हें निर्देश दिया गया था। उसे राहत मिली। यही अच्छा था कि वे लोग वह सब न देखें जो सामने आया था। तख्तों के कीलक स्पष्ट रूप से मेलुहा के थे। आशा करता हूँ प्रभु राम आपकी आत्मा को कृपा करेंगे सम्राट दक्ष। उसने अपना सिर हिलाते हुए गहरी सांस ली। भगीरथ क्रुद्ध भाव से पर्वतेश्वर की ओर पलटा। क्या हुआ? पर्वतेश्वर ने भगीरथ को देखा। उसका मुख क्रोध से तमतमा रहा था। मेलुहा को निराश किया गया है। इसकी निर्मल छवि को सदैव के लिए कलंकित कर दिया गया है। स्वयं उसके द्वारा कलंकित किया गया है जिसने इसकी रक्षा करने की शपथ ली थी। भगीरथ शांत रहा। इन पोतों को सम्राट दक्ष ने भेजा था, पर्वतेश्वर ने धीमे स्वर में कहा। भगीरथ समीप आ गया। उसकी आंखों में अविश्वास दिख रहा था। क्या आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये कीलक स्पष्ट रूप से मेलुहा के हैं। ये पोत मेरे देश में निर्मित हुए थे। भगीरथ ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। उसने बिल्कुल ही भिन्न कोई बात देखी थी और वह सेनापति के कथन से अचंभित था। पर्वतेश्वर, लकड़ी को देखें, किनारे के पास की चौखट को देखें। पर्वतेश्वर की भ्रिकुटियां तन गई। वो चौखट को पहचान नहीं पाया था। ये जोड़ों की जल प्रतिरोधता को सुधारता है, भगीरथ ने कहा। पर्वतेश्वर ने उत्सुकता से अपने साले को देखा। यह तकनीक अयोध्या की है। हे राम, दया करना। हाँ,
ऐसा लगता है कि सम्राट दक्ष और मेरे निर्बल पिता ने नीलकंठ के विरुद्ध एक गठबंधन बना लिया है। भृगु, दक्ष एवं दिलीप देवीगिरी में मिलुहा के सम्राट के निजी कक्ष में थे। दिलीप और भृगु विगत दिन पहुंचे थे। आपको लगता है कि वे अपने उद्देश्य में सफल रहे होंगे प्रभु? दिलीप ने पूछा। दक्ष असंबद्ध और उदासीन प्रतीत हो रहे थे। उन्हें अपनी प्रिय पुत्री सती से बिछुड़ने का गहन संताप था। 1 वर्ष से भी पहले काशी में घटी भयानक घटना उन्हें अभी भी त्रास्त करती थी। उन्होंने अपनी संतान खो दी थी और साथ ही वह सब प्रेम भी जो कभी उनके हृदय ने अनुभव किया था। कुछ माह पहले भृगु ने पंचवटी के मार्ग में नीलकंठ की उनके सारे दल बल के साथ हत्या करने की योजना बनाई थी। उन्होंने गोदावरी नदी में 5 पोत भेजे थे, जिन्हें पहले शिव के काफिले पर आक्रमण करना था और फिर पंचवटी को भी तहस नहस कर देना था। किसी को जीवित नहीं बचना था जो इस बात का साक्षी बन सके कि वास्तव में वहां क्या हुआ था। किसी असावधान सेना पर आक्रमण करना अनैतिक नहीं था। एक झटके में उनके सभी शत्रु नष्ट हो जाने थे, किंतु यह तभी संभव था जबकि दक्ष और दिलीप हाथ मिला लेते, क्योंकि एक साथ मिलकर ही उनके पास पर्याप्त साधन और तकनीक हो सकते थे। भारत के लोगों को यह बताया जाता कि दुष्ट नागाओं ने सीधे सरल और विश्वासी नीलकंठ को बहला फुसलाकर अपने नगर में बुलाया और उनकी हत्या कर दी। इस प्रचार में सरलता के महत्व को जानते हुए भृगु ने शिव के लिए एक नया नाम खोजा था, भोलेनाथ, जिन्हें आसानी से भरमाया जा सकता है। नागाओं के विश्वासघात और नीलकंठ की सरलता पर दोष मढ़ने का अर्थ होता कि दक्ष और दिलीप निंदा से बच जाते और नागाओं के लिए घृणा कई गुना गहरा जाती। भृगु ने उड़ती सी दृष्टि दक्ष पर डाली और फिर दिलीप की ओर अपना ध्यान केंद्रित कर दिया। सप्तऋषि उत्तराधिकारी अब मिलुहा सम्राट से अधिक दिलीप पर भरोसा करते प्रतीत होते थे। उन्हें सफल रहा होना चाहिए। शीघ्र ही हमें दलपत से समाचार प्राप्त हो जाएगा। दिलीप के मुख पर ऐंठन हुई। अपनी तंत्रिकाओं को शांत करने के लिए उन्होंने एक गहरी सांस ली। आशा करूंगा कि यह बात कभी उजागर नहीं होगी कि यह हमने किया था। मेरी प्रजा का क्रोध भयंकर होगा। इस छल से नीलकंठ को मारना। भृगु ने दिलीप को टोका। उनका स्वर शांत था। वह नीलकंठ नहीं था, वह धूर्त था। उसे वायुपुत्रों की सभा ने नहीं बनाया था। उसने तो उसे मान्यता भी नहीं दी थी। दिलीप की भ्रुकुटियां तन गईं। उन्होंने अफवाहें तो सदैव से सुनी थी, लेकिन निश्चित रूप से कभी यह नहीं जान सके थे कि पूर्व महादेव भगवान रुद्र द्वारा पीछे छोड़ी गई महान जनजाति वायुपुत्र का वास्तव में कोई अस्तित्व था या नहीं। फिर उनका कंठ नीला कैसे हो गया? दिलीप ने पूछा। भृगु ने दक्ष को देखा और हताश भाव से सिर हिलाया। मैं नहीं जानता, यह एक रहस्य है। मैं जानता था वायुपुत्र सभा ने प्रत्यक्ष रूप से किसी नीलकंठ का निर्माण नहीं किया है, क्योंकि वे अभी भी इसी वाद विवाद में रत हैं कि बुराई ने सभी सर उठाया है या नहीं। इसीलिए मिलुहा के सम्राट द्वारा नीलकंठ की खोज के आग्रह पर मैंने कोई आपत्ति नहीं की थी। मैं जानता था कि वास्तव में नीलकंठ की खोज के लिए जाने की कोई संभावना नहीं है। दिलीप अचंभित प्रतीत हुए। उस समय मेरे आश्चर्य की कल्पना करें, भृगु कह रहे थे, जब यह प्रयास उन्हें वास्तव में एक प्रत्यक्ष नीलकंठ तक ले गया। लेकिन नीलाकंठ होने का ही यह अर्थ नहीं है कि वह रक्षक होने में सक्षम है। उसका प्रशिक्षण नहीं हुआ था। इस कार्य के लिए उसे शिक्षित नहीं किया गया था। इसके लिए वायुपुत्र सभा ने उसे नियुक्त नहीं किया था। किंतु सम्राट दक्ष को यह प्रतीत हुआ कि वे तिब्बत के इस सीधे साधे आदिवासी को नियंत्रित कर मिलुहा के लिए अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा कर सकेंगे। मैंने महाराज पर विश्वास करने की भूल की। दिलीप ने दक्ष को देखा, जिन्होंने इस दंश पर प्रतिक्रिया नहीं दी थी। स्वदीप के सम्राट फिर से महर्षि की ओर मुड़ गए। जो भी हो, नागाओं के नाश के साथ ही बुराई का भी नाश हो जाएगा। भृगु ने भौहें उठाई। किसने कहा कि नागा बुरे हैं? दिलीप ने अचंभे से भृगु को देखा। तो आप क्या कह रहे हैं प्रभु, कि नागा हमारे मित्र हो सकते हैं? भृगु मुस्कुराए। बुराई और अच्छाई के बीच का अंतराल बहुत व्यापक है, जिसमें अनेक लोग दोनों में से कुछ भी हुए बिना रह सकते हैं महाराज। दिलीप ने विनम्रता से सिर हिलाया। यद्यपि भृगु की बौद्धिक बातें उसे समझ नहीं आई थी, किंतु बुद्धिमानी पूर्वक वह मौन रहे। लेकिन नागा गलत पक्ष में है, भृगु कहते रहे। आप जानते हैं क्यों? पूरी तरह से उलझे हुए दिलीप ने सिर हिलाया। क्योंकि वे महान अच्छाई के विरुद्ध हैं। वे भगवान ब्रह्मा के उत्कृष्ट आविष्कार के विरुद्ध हैं। उस आविष्कार के विरुद्ध हैं जो हमारे राष्ट्र की महानता का स्रोत है। इस आविष्कार की हर मूल्य पर रक्षा की जानी चाहिए। दिलीप ने सहमति में सिर हिलाया। एक बार फिर वे भृगु के शब्दों को समझ नहीं पाए थे, लेकिन वे यह भली प्रकार जानते थे कि दुर्जेय महर्षि से उलझना श्रेयस्कर नहीं है। उन्हें उन औषधियों की आवश्यकता थी जो भृगु उपलब्ध करवाते थे। वे उन्हें स्वस्थ और जीवित रखती थी। हम भारतवर्ष के लिए लड़ना जारी रखेंगे, भृगु ने कहा।
मैं किसी को उस अच्छाई को नष्ट नहीं करने दूंगा जो हमारे राष्ट्र की महानता के केंद्र में स्थित है। अच्छा सुनो, हाफिज से बोल रहा हूँ। मेरी कहानी पठन की शैली, मेरा स्टोरी टेलिंग का स्टाइल मस्त लगा ना? हाँ, तो करो ना यार सब्सक्राइब, और दबाने तो आता ही होगा, बेल आइकन दबा दियो, और बताना कैसा लगा कमेंट सेक्शन में। ऑडियो बुक की बात कर रहा हूँ। मिलते हैं तब अगली बार। बाय बाय, टेक केयर। दिव्यांश साइनिंग आउट। जय हिंद।